अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर शफीक चीमा है। मैं डिप्लोमेट अमेरिकन बोर्ड ऑफ इंटरनल मेडिसिन और नेफ्रोलॉजी हूँ। आज किसी ने क्वेश्चन किया है कि जो गुर्दे की बीमारी की तशख़ीस के लिए जो टेस्ट करवाते हैं, जो आम लोग टेस्ट करवाते हैं, उसका क्या मतलब हो सकता है एक आम इंसान के लिए, एक आम आदमी के लिए, क्योंकि वो बड़ी सी रिपोर्ट आती है। तो ये मैंने अपनी जो बुक है गुर्दों की दुनिया, उसमें भी इसका जिक्र किया है, तो मैं उसमें से पढ़ के आपको बताता हूँ। एक तो सबसे पहले टेस्ट होता है यूरिया या ब्लड यूरिया नाइट्रोजन। अगर तो यूरिया हो तो इसका 15 से 40 तक एक नॉर्मल रेंज होता है, क्योंकि हर बंदे के ब्लड में थोड़ा सा यूरिया होता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता कि किडनी डिजीज़ है। लेकिन अगर यूरिया का लेवल 40 से ज़्यादा हो या ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का 20 से ज़्यादा हो, तो इसका मतलब है आपके गुर्दे ख़राब हो सकते हैं। इसी तरह से दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेस्ट है वो क्रिएटिनिन है। नॉर्मल क्रिएटिनिन 0.6 से 1.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होती है। अगर 1.2 से ज़्यादा हो तो इसका भी मतलब है आपको गुर्दों की बीमारी हो सकती है, आर्जी भी हो सकती है, मुस्तकिल भी हो सकती है। इसी क्रिएटिनिन को यूज़ करके एक हम कैलकुलेशन से EGFR भी निकालते हैं, एस्टिमेटेड GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। उससे पता चलता है कि आपकी बीमारी किस स्टेज में है। तो वो कोई टेस्ट नहीं है, वो इसको इस्तेमाल करके कैलकुलेशन है, वो ऑनलाइन आपको मिल सकती है। तीसरा, जब आपने देखते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स में सोडियम का टेस्ट आता है। सोडियम की नॉर्मल मिकदार 135 से 145 के दरमियान होती है खून में। 145 से ज़्यादा का मतलब है कि आपके जिस्म में पानी की मिकदार की कमी है, और 135 से कम का मतलब है कि आपके जिस्म में पानी की ज़्यादती है। तो आप उस लिहाज से अपना वाटर इनटेक एडजस्ट करते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट का टेस्ट है पोटेशियम। उसकी नॉर्मल वैल्यू 3.5 से 5 होती है मिलीग्राम पर डेसीलीटर या मिलीमोल पर लीटर। इसका कम या ज़्यादा होना ख़तरनाक हो सकता है। गुर्दे की बीमारी में चूँकि पोटेशियम की रिटेंशन होती है, इसका लेवल ऊपर चला जाता है। तो इसीलिए हम ज़्यादा पोटेशियम वाले खाने, जिन लोगों में पोटेशियम ज़्यादा हो, अवॉइड करने का कहते हैं। एक और टेस्ट होता है बाइकार्बोनेट, सीरम बाइकार्बोनेट। उसकी वैल्यू 22 से 26 या 27 तक होती है। गुर्दे की बीमारी में ज़्यादा एसिड इकट्ठा होने से एसिडोसिस होता है और बाइकार्बोनेट का लेवल नीचे चला जाता है। जब बाइकार्बोनेट का लेवल नीचे चला जाता है तो इसे मेटाबॉलिक एसिडोसिस कहते हैं। इसीलिए हम कभी कभी सोडियम बाइकार्बोनेट वगैरह देते हैं ताकि आपका एसिडोसिस करेक्ट हो। अगर आप एसिडोसिस को करेक्ट करेंगे तो ये आपके गुर्दों के लिए, जिस्म के लिए, तेज़ाबियत के लिए और हड्डियों के लिए मुफीद है। एक और टेस्ट होता है कैल्शियम। उसकी नॉर्मल वैल्यू तो 9 से 10.5 के दरमियान होती है। किडनी डिजीज़ में इसका लेवल कम हो जाता है, हाइपोकैल्सीमिया हो जाता है, तो हम कैल्शियम सप्लीमेंट देते हैं अगर 9 से कम हो तो। फास्फोरस का लेवल 2.5 से 4.5 होता है। क्रॉनिक किडनी डिजीज़ में गुर्दे चूँकि कमज़ोर होते हैं, वो पोटेशियम बाहर नहीं निकाल सकते, तो इसका लेवल ऊपर चला जाता है। इसीलिए हम वो जो कैल्शियम के सप्लीमेंट है वो कहते हैं फ़ूड के साथ लें, ताकि वो फास्फेट को बाइंड करके स्टूल्स में निकाल दें और आपके जिस्म में इसका लेवल कम हो जाए। हीमोग्लोबिन एक और टेस्ट है, HB, वो मर्दों और औरतों में फ़र्क होती है, लेकिन 12 से 16 रेंज है। क्रॉनिक किडनी डिजीज़ में वो जो हार्मोन गुर्दे बनाते हैं, एरिथ्रोपोइटिन, वो नहीं बनता, तो अनीमिया या खून की कमी होती है। इस पर मैं भी एक पूरी और वीडियो अपलोड करूँगा। एक और हार्मोन है पैराथायराइड हार्मोन लेवल। इसका नॉर्मल वैल्यू तो 10 से कोई 65 या 80 के दरमियान होती है, लेकिन किडनी डिजीज़ जैसे जैसे बढ़ती है इसका लेवल ऊपर जाता है, और ऊपर जाने से हड्डियों की कमज़ोरी होती है। इस पर भी मैं एक अलहदा से वीडियो डालता हूँ। अब कुछ पेशाब के टेस्ट हैं। पेशाब के टेस्ट में ना 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। पेशाब में कभी कभी प्रोटीन आती है, वो उस बात की अलामत हो सकती है कि नेफ्रोटिक या नेफ्रिटिक सिंड्रोम है या गुर्दों की बीमारी है। इस पर एक अलहदा से पूरी वीडियो है, पेशाब में प्रोटीन का आना और नेफ्रोटिक सिंड्रोम, वो देखें। खून का आना, रेड ब्लड सेल, ज़ाहरी भी खून आ सकता है, ग्रॉस हीमाचूरिया, या थोड़े से सेल्स भी आ सकते हैं। ये भी गुर्दों की बीमारी ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की वजह से या कुछ और बीमारियों की वजह से भी हो सकता है, जैसे किडनी स्टोन्स वगैरह हैं। और आखिर में पेशाब में WBCs, पस सेल्स हैं। जो पस सेल्स हैं वो इन्फेक्शन को इंडिकेट करते हैं, और कुछ और कंडीशन है जैसे ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस, उनमें भी आ सकता है। तो ये बड़े बड़े टेस्ट थे, मेरा ख्याल था इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ताकि आप खुद थोड़ा बहुत कुछ असेस कर सकें और फिर किसी अच्छे नेफ्रोलॉजिस्ट को दिखा सकें। थैंक यू।